विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके संस्कार और विचार हैं, क्योंकि धन और बल दोनों ही मनुष्य को गलत राह पर ले जा सकते हैं, परंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित उसके टॉपिक विभाजन सूत्र के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ हम बात कर लेते हैं विभाजन सूत्र की। इस विभाजन सूत्र को इंग्लिश में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी दो बिंदुओं ए x1 y1 तथा b x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करते हैं। तो Pxy का निर्देशांक क्या होगा? M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, फिर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। और यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है? तो विभाजन सूत्र कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। अब यहाँ पे आप लोग को शायद नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर जो है ये बातें इतनी सारी कैसे लिख दिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ। जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं कि A और B जो है एक रेखाखंड है, तो हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ये, यानी एक बिंदु हमारा A है और दूसरा बिंदु हमारा क्या है? B। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है वह AB की क्या है? दूरी है। तो सबसे पहले आप लोग तो यही जानते होंगे, जब पहले हम टॉपिक में पढ़ाए थे कि A को हम x1 y1 कहते हैं और B को हम क्या कहते हैं? x2 y2 कहते हैं। सपोज दैट कि इस AB को एक बिंदु पे हमने काट दिया जिसका नाम क्या है? P। तो इसका भी तो कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, तो यहाँ लिख देते हैं XY। तो आखिर आपने जो रेखाखंड AB को काटा एक बिंदु P पर जिसका निर्देशांक XY है, तो किसी न किसी अनुपात में तो जरूर काटे होंगे। अब किस अनुपात में काटे हैं भाई ये तो पता नहीं है, इसीलिए इसको हम लिख देते हैं M1 और इसको लिख देते हैं M2। तो हमें ये पता करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम Pxy बराबर M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा M1 प्लस M2।
अब देखिए m1 के साथ हमेशा x2 रहेगा और m2 के साथ हमेशा x1 रहेगा। याद रखिएगा, आप गलती भी नहीं कीजिएगा कि m1 के साथ हम x1 लिख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो कंडीशन हुआ x वाले के लिए हो गया और फिर यही कंडीशन फिर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ m1 है तो m1 और x2 के जगह पे आप y2 कर दीजिए, प्लस फिर m2 है तो m2 x1 के जगह पे आप y1 कर दीजिए। समझ में आ रहा है? और फिर नीचे है m1 प्लस m2। तो यहाँ देख रहे हैं y के लिए ये आ गया। तो यही जो होता है ना बाबू, यही जो होता है ये क्या कहलाता है? विभाजन सूत्र कहलाता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक और बात हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से AB जो रेखाखंड था और कोई P निर्देशांक इस रेखा के ऊपर उपस्थित था तो m1 अनुपात m2 के रूप में काटा। अगर हम बात करते हैं कि दोनों को आधा आधा काट दे तब क्या होगा? तो आधा आधा काटने का मतलब यहाँ देखिए, सपोज दैट कि यह A है और यह हमारा B है। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 और फिर y2। एक बिंदु है P जो बिल्कुल आधा आधा काट दिया। आधा आधा का मतलब है 1:1 में, चाहे 2:2 में, या 3:3, 4:4। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि Pxy बराबर, यहाँ पे हम m1 और m2 के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो किसके बारे में सोचते हैं? तो डायरेक्ट लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा 2 और फिर यहाँ पे y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया? मध्य बिंदु के लिए हो गया। समझ में आ रहा है? मध्य बिंदु के लिए, यानी मिडिल पॉइंट के लिए। तो ये रहा हमारा विभाजन सूत्र। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए एक प्रश्न के साथ हम बताते हैं कि कैसे हम विभाजन सूत्र के ऊपर प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एक प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो सबसे पहले आप यहाँ हल लिख लीजिए और देखिए बड़ा आसान है, भारी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। इसका नामकरण कर सकते हैं आपके अंदर जो इच्छा हो। तो एक बिंदु दिया हुआ है क्या? -1 और 7, और दूसरा बिंदु क्या दिया है? 4 -3। तो कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नहीं पता है मुझे, तो इसका नाम हम मान लेते हैं P और यहाँ x और y। और यहाँ पे जो हमारा रेखाखंड है AB उसको कितने अनुपात में बांटती है? 2:3, यानी यह 2 हो गया और यह 3 हो गया। यानी आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x1 बराबर y1 बराबर, उसके बाद में x2 बराबर y2 बराबर, m1 बराबर और m2 बराबर। तो ये x के लिए है तो यहाँ पे x1 क्या होगा? -1। फिर y1 क्या होगा? तो 7। x2 क्या होगा? तो 4 और y2 क्या होगा? -3। m1 क्या होगा? 2। m2 क्या होगा? 3। अब यहाँ पे अब फॉर्मूला पे रख कर बना ना लीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए यहाँ पे हम ही रखते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पे हमको ये निकालना है Pxy। क्या फॉर्मूला है? m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। यह x के लिए हो गया। फिर यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। चलिए m1 कितना है बाबू? m1 2 गुना x2 कितना है? x2 4 प्लस m2 कितना? 3 गुना x1 कितना है? -1। फिर यहाँ पे m1 कितना है? 2 और m2 कितना है? 3।
आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ m1, तो m1 2 है तो 2 गुना y2 माइनस 3 है प्लस m2 आपका 3 है गुना y1 आपका 7 है बटा m1 आपका 2 है, m2 आपका 3 है, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िए, 2 चौका कितना होता है 8 प्लस यहाँ पे 3 कहीं 3 लेकिन माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा -3 बटा 2 3 कितना होगा 5। फिर आते हैं यहाँ 2 3 6 माइनस में है तो -6, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 3 सते 21, तो यहाँ 21 लिख दिए बटा, फिर यहाँ पे 2 3 कितना हो जाएगा 5। अब इसको हल करते हैं, 8 है तो 8 प्लस माइनस -3 बटा 5। यहाँ पे 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 11 में से 6 गया 5 आई 1 हो जाएगा बटा 5। तो 8 में से 3 गया 5 बटा 5 और यहाँ पे 15 बटा 5। 5 से 5 कट गया 1 मरतबे, 5 से 15 कट गया 3 मरतबे, तो यहाँ क्या रिजल्ट आया बाबू 1 और 3। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए P क्या नाम रखे थे XY बराबर क्या रिजल्ट आया 1 और 3। तो ये जो है हमारा क्या है P का निर्देशांक है, P का क्या है निर्देशांक है, जिसमें x बराबर क्या होगा 1 और y बराबर क्या होगा 3, और यही हमारा क्या है आंसर। तो बिल्कुल आसान है, कोई भारी नहीं है, लेकिन आप अच्छा से समझ लेते हैं तो। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो फटाफट हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकर के। चलते हैं, जय हिंद।